विपक्षी पार्टियों द्वारा जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। केंद्र सरकार के खिलाफ याचिका दायर की गई, हमला किया गया और सुप्रीम कोर्ट से कोई एक्शन लेने की मांग हुई थी। लेकिन अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई सुनवाई नहीं करने वाला है और विपक्षी पार्टियों को अपनी याचिका वापस लेनी पड़ गई है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। वहीं अब्दुल्ला आजम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करने को कहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। दोस्तों, 14 विपक्षी पार्टियों ने साथ मिलकर एक याचिका दायर की गई थी। मांग की गई थी कि ईडी सीबीआई पर हो रही जांच को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और उम्मीदें उच्चतम न्यायालय से लगाई गई थी कि राहत मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से ही मना कर दिया है। ऐसे में विपक्ष को याचिका वापस लेनी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा है कि देश में नेताओं के लिए अलग नियम नहीं हो सकते हैं, इसी वजह से इस याचिका पर सुनवाई संभव नहीं। इससे पहले विपक्ष की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि आंकड़े बताते हैं कि 885 अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई थी, सजा सिर्फ 23 में हुई। ऐसे में 2004 से 2014 तक लगभग आधी अधूरी जांच हुई थी। अब ये भी तर्क दिया गया कि 2014 से 2022 तक ईडी के लिए 121 राजनीतिक नेताओं की जांच की गई है, जिसमें से 95% सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेता हैं, यानी सीधे सीधे विपक्ष को साधा गया है। ये बात उन्होंने रखी थी। इस पर सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह एक या दो पीड़ित व्यक्तियों की दलील नहीं है, यह 14 राजनीतिक दलों की दलील है। क्या हम कुछ आंकड़ों के आधार पर कह सकते हैं कि जांच से छूट होनी चाहिए? उन्होंने कहा कि आपके आंकड़े भी आपकी जगह सही है, लेकिन क्या राजनेताओं के पास जांच से बचने का कोई विशेषाधिकार है? आखिर राजनेता भी देश के नागरिक ही हैं। कोर्ट ने पूछा कि आप चाहते हैं कि 7 साल तक की सजा के मामले में अगर शर्तों का हनन नहीं हो रहा हो तो गिरफ्तारी ना हो, अगर चाइल्ड अब्यूज या रेप जैसे मामले ना हो तो गिरफ्तारी ना हो। हम ऐसे कैसे कह सकते हैं? अगर ये करना भी है तो ये विधायिका का काम है। राजनेताओं के लिए हम अलग से दिशा निर्देश नहीं बना सकते। और अब सुप्रीम कोर्ट की इन दलीलों के बाद विपक्ष ने अपनी याचिका को वापस ले लिया है। सीजेआई ने यह भी कहा कि जब आप ये कहते हैं कि विपक्ष का महत्व कम हो रहा है तो इसका इलाज भी राजनीति में ही है, कोर्ट में नहीं। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में कई विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी सीबीआई की कार्रवाई देखने को मिल गई है। आम आदमी पार्टी के लिए तो सबसे बड़ा झटका रहा, क्योंकि उनके बड़े नेता मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। सत्येंद्र जैन तो पहले से ही जेल में चल रहे हैं। आपके अलावा अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले में भी टीएमसी के कई नेताओं के खिलाफ एक्शन हुआ। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चुनौतियां भी लगातार बढ़ती रही। उसी बीच जांच एजेंसियों के दुरुपयोग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, लेकिन अब वहां से भी क्योंकि झटका लगा है तो ऐसे में बीजेपी को विपक्ष पर निशाना साधने का पूरा मौका मिल गया है। और अब इस मामले में इसे लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बात में कुछ ऐसी बातें कही जो विपक्ष पर सीधा निशाना साधती है। उन्होंने कहा कि अब विपक्षी पार्टियां एक्सपोज हो गई हैं, कांग्रेस द्वारा भ्रष्टाचारियों का नेतृत्व किया जा रहा है। दोस्तों, आप खुद देखिए कि आखिर अनुराग ठाकुर क्या कहते हैं। भ्रष्टाचार करने से तो बाज आते नहीं। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने के बाद जब जांच शुरू होती है तो कभी सड़कों पर उतरते हैं, कभी सदन रोकने का काम करते हैं। सभी भ्रष्टाचारी एक मंच पर आने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये जनता में भी इनका चेहरा बेनकाब हुआ है और कोर्ट में भी असलियत जानने का मौका मिला है। जांच में सहयोग करें और जो भ्रष्टाचारी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। देखिए, भ्रष्टाचार का वैसे भी नेतृत्व कांग्रेस ही कर रही है और भ्रष्टाचारियों का भी। तो दुख तो इस बात का है कि जांच में सहयोग करने की बजाय बहाने बनाकर कोर्ट में मामले को और लटकाने का प्रयास किया जाता है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ जांच एजेंसियों का अधिकार है जांच करना,
उसमें सहयोग करें और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई समय रहते हो। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस प्रकार से निर्णय बीजेपी के लिए अब मौका बनकर उभरा है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व सांसद आजम खां के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खां को इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करने को कहा है। इसके साथ ही हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि उनकी याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई कर फैसला करे। अदालत ने इस मामले में अब्दुल्ला आजम को 10 अप्रैल को कोर्ट के समक्ष पेश होने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट यह भी देखे कि अब्दुल्ला वाली सीट पर चुनाव आयोग जल्द चुनाव की अधिसूचना जारी करे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के दिए इस निर्णय को लेकर अब पूरे विपक्ष में अभी तक कोई भी ना ही जवाब सामने आया है, ना ही कोई खुलकर सामने आया है। मगर इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।